हुए उन विचारों का नेतृत्व करना, उस छोटे समूह का नेतृत्व करना, यही तो नेतृत्व है। नेतृत्व का अर्थ सिर्फ नेता बनने में नहीं है, कदापि नहीं है। नेतृत्व का अर्थ है समाज के जिस भी हिस्से में हम जी रहे हैं, जिस भौगोलिक परिवेश में हम जी रहे हैं, जिस समूह में, विद्यार्थियों के समूह में हम जी रहे हैं, उसमें हमें जो अच्छी बातें लगती है, जिन बातों के साथ हमारा मन प्रामाणिक है, उन बातों को लेकर आगे बढ़ना यानी तो नेतृत्व है। लेकिन अगर व्यक्तिमत्व में उस प्रकार का हमारा निखार नहीं है, हमारी आदर्शवाद की कल्पनाएं अगर उसके साथ मेल नहीं खाती है, हमारी शौर्य की कल्पनाएं उसके साथ अगर मेल नहीं खाती है, तो नेतृत्व नहीं हो पाएगा। कई बार हमने देखा है, शहर में हम चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कोई मोटरसाइकिल चलाता है, कोई साइकिल चलाता है। रास्ते में हमने देखा कि कई बार हम में से हमारे मित्र ट्रैफिक के जितने भी नियम हैं वो तोड़ने में अपने आप को बड़े बहादुर मानते हैं। आजकल तो ट्रैफिक सिग्नल हो गए, पहले तो मैंने ऐसा दृश्य देखा है कि पुलिस ने ऐसा हाथ किया है, एक लूना वाला चला जा रहा है, वो ऐसा हाथ पुलिस का नीचे करता और आगे जाता है और पीछे देखता, दोस्तों क्या देखो। मतलब शौर्य की सबसे बड़ी कल्पना क्या है? मैंने पुलिस का हाथ नीचे किया, मैंने लाल सिग्नल पे से गाड़ी भगा दी, मैं तो वन वे में उल्टा चला गया। यह हमारी शौर्य की कल्पनाएं हैं। लेकिन अगर किसी रास्ते में, किसी चौराहे पर कोई गरीब रिक्शे वालों को पीट रहा है, कोई बहन के साथ कोई गलत काम हो रहा है, उसका विरोध करने के लिए यह बहादुर लोग नहीं रुकते। समाज क्या करना है, अपने को झंझट में फंसेंगे, पुलिस आएगी, चलो भगो। शौर्य की कल्पना क्या है? सिग्नल तोड़ना। शौर्य की कल्पना क्या है? वन वे में उल्टे दिशा में गाड़ी चलाना। लेकिन अगर कुछ समाज में गलत हो रहा है, गलत को रोकना, यहां अगर शौर्य नहीं है तो व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं है तो हमारे शौर्य की सारी कल्पनाएं गलत है। शौर्य की कल्पनाएं या साहस यह शरीर में नहीं होता, यह भुजाओं में भी नहीं होता, यह होता है सिर्फ मस्तिष्क में। हिम्मत चाहिए, कोई भी साहस, कोई भी हिम्मत सिर्फ मस्तिष्क में होती है। 1947 का एक प्रसंग है, सत्य घटना है। लाहौर के पास में, जिसे आज लाहौर का सबर्ब कहते हैं, उस लाहौर के पास में एक हिंदू की बहुत बड़ी हवेली है। 1947 के बंटवारे के दिन चल रहे हैं, हिंदू मुसलमानों का बहुत बड़ा झगड़ा वहां पे चल रहा है। उस हवेली का जो मालिक है उसके हाथ में बंदूक है। मुसलमानों की एक बहुत बड़ी टोली और उसके घर में आक्रमण करने के लिए आती है। घर में पूरा परिवार है, मां है, बीबी है, बच्चे हैं, बहन है, सारे लोग उस घर में हैं। घर को उसने बंद रखा है और घर के ऊपर वो जाता है, बंदूक दिखाता है और कहता है कोई अगर दरवाजे को हाथ लगाएगा तो बंदूक मार दूंगा। नीचे खड़ा हुआ एक गुंडा बड़ा सा चाकू निकालता और दिखाता है, देख मैं नीचे से चाकू मार दूंगा, दरवाजा खोल, बंदूक डाल नीचे। इसके हाथ में बंदूक है, लेकिन जो चाकू लहरा रहा है उसमें इतनी हिम्मत है, कहता है बंदूक नीचे डाल। ये बंदूक नीचे डालता है, उसी बंदूक से वो दरवाजा तोड़ता है, ताला तोड़ता है, अंदर जाता है और सबको मार देता है। जिसके हाथ में बंदूक है, शस्त्र है, जो किसी को भी मार सकता है। अगर एक भी बंदूक चलाता तो सारे डरपोक भाग जाते। लेकिन बंदूक तो है, मस्तिष्क में हिम्मत नहीं है, पराभव सुनिश्चित है। भुजाएं यह शक्ति का पैमाना नहीं हो सकती, शस्त्र यह भी शक्ति का पैमाना नहीं हो सकता। शक्ति का पैमाना होता है मस्तिष्क, शक्ति का पैमाना होता है साहस। और इसीलिए इस साहस के साथ मैदान में डटकर रहने की आवश्यकता होती है समाज में। इसलिए जब हम नेतृत्व की बात करते हैं
तो नेतृत्व, पूरे देश के नेतृत्व की बात तो दूर की बात है, जहां पर हम रह रहे हैं वहां पर डटकर खड़े रहना, गलत चीज का विरोध करना, उसमें साहस और हिम्मत दिखाना, यह नेतृत्व है। और कई बार विपत्तियां आती है, संकट आते हैं, हम में से कई लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। कहते हैं विपत्तियों में ही व्यक्ति की सही पहचान होती है। दिनकर जी की कुछ पंक्तियां हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी की। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, कम ठोक ठेलता है नर जब, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, जो पहले नहीं दिखती, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। हर व्यक्ति के अंदर वह गुण है, हर व्यक्ति के अंदर साहस छुपा है, लेकिन अगर बत्ती ही नहीं जलाएंगे तो प्रकाश नहीं आएगा। बत्ती जलाने की आवश्यकता है। इसलिए जब हम नेतृत्व की बात करते हैं तो नेतृत्व कायरों का नेतृत्व नहीं होता, कायरता के साथ नेतृत्व नहीं हो सकता। नेतृत्व के लिए साहस चाहिए, साहस के साथ संयम भी चाहिए। छत्रपति शिवाजी का एक उदाहरण नेतृत्व के विषय में अत्यंत प्रासंगिक होता है। हम सबको शायद छत्रपति शिवाजी ने जिस प्रकार से अफजल खान का वध किया, मारा, हम में से कईयों को मालूम होगा।